ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोपालगंज पुलिस ने 11 जून को थावे थाना इलाके के गवंदरी गांव में हुए 40 साल की बबीता देवी नाम की महिला के कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है और कातिल को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पर जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि शादीशुदा और 2 बच्चों की मां बबीता देवी उम्र के उस पड़ाव पर भी दिल से जवां थी और एक साथ 3 रिश्तों को जी रही थी। एक नहीं 2 दीवानों को हैंडल कर रही थी अपने पति के पीठ पीछे, ये सोचकर कि उसके पहले दीवाने को कुछ पता नहीं चलेगा। पर जैसे ही बबीता की जिंदगी में दूसरे आशिक की एंट्री हुई, पहले दीवाने को भलक लग गई और वो अपनी माशूका की बेवफाई की आग में जलने लगा। मोहब्बत के पन्नों पर दिलजला आशिक बनकर बदलापुर की कहानी वो लिखने लगा। उसी बदले की आग में 11 जून को अपनी माशूका को फोन किया और मिलने के लिए स्याह रात के सन्नाटे में बुलाया। मोहब्बत की घंटी बजी तो आशिक मिजाज बबीता भी अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधे अपने दीवाने से मिलने के लिए पहुंच गई, जो उसकी हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार करके बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही बबीता अपने आशिक के पास पहुंची, वैसे ही उसने बबीता को अपनी आगोश में लिया और धोखे से मौत का खंजर पीठ पर उतार दिया, जिसके बाद बबीता की जिंदगी एक अनसुनी चीख के साथ खत्म हो गई। और जब सुबह लाश मिली तो सनसनी मच गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब पुलिस ने खुलासा किया तो लव ट्रायंगल की साजिश में लिपटी कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई। पर सवाल ये कि दूसरा आशिक कौन है जिसकी वजह से दिलजले ने अपनी माशूका का कत्ल किया था। देखिए इस रिपोर्ट में इश्क में दिलजले आशिक के बदलापुर की पूरी खौफनाक कहानी। बबीता देवी हत्याकांड का पर्दाफाश, आशिक की खौफनाक साजिश बेनकाब। लव ट्रायंगल में की गई थी शादीशुदा बबीता की हत्या। बेवफाई के बाद दिलजले ने रची खौफनाक साजिश। स्याह रात में मिलने के लिए माशूका को बुलाया और प्यार के मीठे पलों में उतार दिया मौत के घाट। आखिरी कॉल डिटेल से खुला कत्ल का राज। तारीख 11 जून 2023। यही वो तारीख है जिस दिन तस्वीरों में दिख रही 40 साल की शादीशुदा बबीता देवी नाम की महिला की चाकू से गोदकर गोपालगंज जिले के थावे थाना इलाके में गवंदरी गांव में हत्या कर दी गई, जिसकी लाश खेत से बरामद हुई। जिसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। तब परिजनों ने हत्या के पीछे की वजहों के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं बताया था और न ही किसी से दुश्मनी की बात कही थी। जिसके बाद पुलिस बबीता देवी के पति शिवलाल शाह गौड़ और बेटे अभिषेक के फर्द बयान पर अज्ञात अपराधियों पर हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती दौर में पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि केस बिल्कुल ब्लाइंड था, पर पुलिस इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच और तफ्तीश करती रही। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और मृतक महिला बबीता देवी के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स का CDR निकालकर जब जांच शुरू की तो एक हैरान करने वाला नंबर मिला, जिस पर बबीता देवी की वारदात वाली रात आखिरी बार बात हुई थी। जिसके बाद पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकालती है और मोबाइल धारक तक पहुंच गई। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करने लगी तो शुरुआती दौर में सच्ची झूठी कहानियां वो बुनने लगा। पर जब पुलिस सबूत पेश करती है तो वो हक्का पक्का रह गया और हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई ही उगल दी, जिसे जानने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। वो सच मृतक महिला बबीता देवी का प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले पर्दाफाश पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। 11 जून को थावे थाना अंतर्गत
एक अज्ञात अपराधी के द्वारा बबीता देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था और मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और घटना में जो शामिल मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि यह मामला जो है प्रेम प्रसंग का है और अवैध संबंध का है। तो सुन लिया आपने, मृतक महिला बबीता का एक नहीं दो गैर मर्दों के साथ प्रेम प्रसंग था। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने के बाद भी मृतक बबीता देवी अपने पति के पीठ पीछे इश्क फरमा रही थी। वो 2 आशिक के साथ और एक साथ 3 रिश्तों को हैंडल कर रही थी, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए मृतक बबीता देवी के निजी जिंदगी